Today's topic of discussion. This is 10 political science outcomes of democracy. Today's topic of discussion: accountable, responsive, and legitimate government. Accountable, responsive, and legitimate. Okay. The question is, what is accountable? ठीक है? Accountable means whatever activities has been done, it should be recorded. It must have some, record of activities. ठीक है? कौन सी एक्टिविटी कब हुई, उसमें कितना बजट खर्च हुआ, उसका कितना आउटपुट आया, उससे कितने लोग सेटिस्फाइड हुए, कितने लोगों को उसका एडवांटेज मिला, कितने लोग डिप्राइव्ड ऑफ रह गए. ठीक है? इट शुड हैव एन अकाउंट. जो भी आपकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, ठीक है, दे शुड हैव ऑल अकाउंट्स. ठीक है? मतलब अगर आपका 1 करोड़ रुपया रिलीज हुआ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, तो गवर्नमेंट मस्ट हैव अकाउंट कि 1 करोड़ रुपीज़ आपका वहाँ से रिलीज हुआ, तो वेयर इट हैज़ गॉन, it is in how many portion it has been distributed, where it was spent, ठीक है, and how much amount of work has been done. ठीक है? means public ask at the time of election. Yes, sir. Right? They will ask that you have spent this much amount and there is nil development, no development. ठीक है? Then who is responsible for this? Right? That government, because it has no account. तो जो गवर्नमेंट कोरप्ट होती है उसका अकाउंट कोरप्ट होता है, नील होता है, उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं होता. 8 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, पता लगा काम 1 करोड़ रुपए का हुआ. ठीक है? 7 करोड़ रुपए सब बीच में गायब. ठीक है? खा लिए गए, तो उसका अकाउंट कहीं नहीं मिल रहा है. तो पब्लिक क्या करेगी, उसको रिवार्ड करेगी कि पनिश. दे विल पनिश देम. ठीक है? वी विल नॉट गिव देम वोट. हम दूसरे कैंडिडेट को वोट देंगे क्योंकि उसने मतलब हमें अपना अकाउंट नहीं बताया कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ. आखिर सारा पैसा तो पब्लिक का ही है कि नहीं? वो हमारे डेवलपमेंट में खर्च होना है. लोग इनकम टैक्स कटवाते हैं, लोग जीएसटी भरते हैं. ठीक है? पब्लिक यूज टू गिव वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सेल टैक्स जमा होता है, ठीक है, ड्यूटी टैक्स जमा होता है, वाटर टैक्स जमा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा होती है. ये सारा पैसा कलेक्ट हो करके आया और 8 करोड़ रुपए दिए गए डेवलपमेंट के लिए. बट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज़ नो अकाउंट. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल. ठीक है? तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ क्या आनी चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. ठीक है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है. ठीक है? बट सम परसेंटेज केम, ठीक है, दैट इज नॉट अकाउंटेबल. ठीक है? मीन्स एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट यू कैन सर्च about that development program, where money was spent, how many people engaged, which department was responsible for that work, ठीक है, and which officer was responsible for that. All records can be taken from India's information department, informatics. उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है और हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पर आप जो है किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हो नेट पे डायरेक्ट. ठीक है? उसमें कितना पैसा रिलीज हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, पूरा आपको मैप में दिखाएगा. ठीक है? ये कब पॉसिबल हुआ? व्हेन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड. जब हमारा इंटरनेट फैसिलिटी आया. अब हम लोग हर आदमी अपने मोबाइल पे ही देख ले रहा है. पहले यही चीज़ नहीं थी.
ठीक है। पहले क्या था, सब डॉक्यूमेंट्स में होते थे, तो जो बड़े बड़े नेता होते थे वो सब डिपार्टमेंट्स में फाइल जो है सब इधर उधर ऊट पटांग सब भर करके फाइल वाइल गायब कर देते थे, ठीक है। कोई चेक करने गया, उसको फर्जी फाइल बना के दिखा दिया, है कि नहीं। कोई चेकिंग करने के लिए गया, उसके बाद नहीं तो अपना सब मैनिपुलेशन करके दिखा दिया गया, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस तरह से बहुत सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें बचाना है, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग किसी को इंडिविजुअली ब्लेम नहीं करेंगे, वो तो भाई हर आदमी दो पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट में, है कि नहीं। जो ज़्यादा करेगा वही हाईलाइट हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा उतना आप कमा सकते हैं जितना दाल में नमक होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादा उसको प्रोडक्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा ड्रेन कर लेंगे, तब हाईलाइट हो जाएंगे, तब पब्लिक आपके पीछे पड़ेगी, है कि नहीं। कि ये आपके रोड की कंडीशन है अम्बेडकर नगर की, इतना करोड़ रुपया रिलीज हुआ, आज ये कंडीशन है कि एक एक फीट के गड्ढे हैं रोड पे, है कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ करप्ट एक्टिविटीज हुई, अकाउंट हमारा क्लियर नहीं। डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया गया कि रोड इज प्रॉपरली मेड, पिच्ड रोड, लेकिन पता लगा कि 1 सेंटीमीटर भी बिटुमेन उस पर बिछा नहीं, ठीक। आया सब वहीं से बिक गया, दूसरे स्टेट में चला गया, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा दिखाने के लिए गड्ढे वड्ढे भर दिए जगह जगह पे, थोड़े थोड़े। पता लगा पूरे रोड पे बिछाने के लिए आया था और केवल गड्ढे गड्ढे भर दिए। तो बताइए, ये जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए ना। लेकिन अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर डेली वर्क, है कि नहीं। कौन इंक्वायरी करने जाए, दिस इज अ क्वेश्चन, है कि नहीं। नहीं तो अगर आप लोग चाहें तो इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हेल्पलेस हैं। वी आर बिजी इन आवर स्टडी वर्क, टीचर्स आर बिजी इन टीचिंग, अदर एम्प्लॉयज आर बिजी इन देयर वर्क, ठीक है। सो नो बडी हैज़ टाइम, दैट्स वाई दीज पीपल दे आर डूइंग देयर एक्टिविटीज़ वेरी सीक्रेटली, है ना, बहुत चुपके से कर ले जा रहे हैं। तो यही चीज़ जो है हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालें, राइट। लेकिन अभी हम उसके लिए आपको भड़काएंगे नहीं, ठीक है, राइट। मेन चीज़ हमें समझना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ठीक है। मीन्स इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन, एंड यू कैन से इट हैज़ लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल मीन्स we can obtain all progress activities, ठीक है, from डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। इसको लिखना है सर? हाँ, लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट, हाँ लिखो इसको, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। हाँ, हेडिंग वही डालेंगे, टॉपिक हेडिंग शुड बी दैट, राइट। मीन्स we can obtain data, ठीक है, of expenditure, ठीक है, and we can also obtain we can get progress report, ठीक है। मीन्स इट इज ड्यूटी ऑफ दैट गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हमारी जितने भी हमारे नगर पालिका के लोग हैं और प्रधान हैं, ये सब लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं। तो इन सब को डाटा देना पड़ेगा अगर चेकिंग हो जाए। अगर पब्लिक डिमांड करे कि हमें जो है क्या कहते हैं, बताइए इतना करोड़ रुपया आया, कहाँ गया। अगर एक मास एजिटेशन हो जाए, ठीक है, कोई महात्मा गांधी जैसा आदमी निकल पड़े, ठीक है, और उसके फेवर में सब लोग चल पड़े, तो डेफिनेटली दे हैव टू गिव दैट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वी बिलीव, ठीक है, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर प्रॉब्लम।
इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या ये एफिशिएंट है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन खड़ा होता है। ठीक है, वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाती है। एफिशिएंट मतलब किसी काम को प्रॉपरली करना, टाइमली और मैक्सिमम रिजल्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट किए, है कि नहीं? अगर हमने अच्छे क्वालिफाइड, ऑनेस्ट, ठीक है, और लेबोरियस अगर हमने अपने जो है क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं, देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। ठीक है, बहुत ही जो है मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छे गवर्नमेंट मिल पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एफिशिएंट कब होगा? अगर वो अकाउंटेबल हो, अपनी उसके प्रति जवाबदेही हो। जैसे आपकी क्लास में एसओडी बनाए गए हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या हैं कि वो सब रिकॉर्ड करते हैं किस टीचर ने कब पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क मिला, क्या हुआ, है कि नहीं? तो इससे क्या है, इसी तरह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए, है कि नहीं? एंड इट शुड शो एट डिमांड। ठीक है, तब उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। एफिशिएंसी अच्छी होने का मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टाइम से कंप्लीट हो, है कि नहीं? पता लगा 6-6 साल 10-10 साल लग जाता है, अभी वो बिल्डिंग का खाली उसका इनॉग्रेशन हुआ है, 8 साल हो गया अभी तक कुछ बना ही नहीं है ना? चीनी मिल का इनॉग्रेशन हो गया, पता लगा कोई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन अभी बना नहीं। ठीक, तो ये एफिशिएंसी इसकी कम है। बहुत स्लो वर्क इसलिए हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं मानी जाएगी, वो और प्रॉब्लम में ही जो है उलझ गई, है कि नहीं? उसका ध्यान इस तरफ नहीं आया। इट मीन्स इट इज़ नॉट एफिशिएंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या ध्यान देनी है इसमें कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अक्सर लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये एक समस्या है। और नॉन डेमोक्रेटिक में हमेशा इफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ लोग डरते हैं, वहाँ डर बना होता है। डेमोक्रेसी में डर कम हो जाता है कि नहीं? यहाँ पे लोग एकदम पूरी तरह से फ्री होकर काम करते हैं, इसीलिए वो कभी कभी जो है नेगलेक्ट कर जाते हैं, केयरलेसनेस शो होती है और काम टाइम से नहीं पूरा होता, राइट? इसके अलावा हमारे पास क्या है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारे जो डिसीजन मेकिंग और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम हो पाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। पता लगा डिसीजन तो हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, अब उसमें तमाम इश्यूज आ रहे हैं, ठीक? अब उसको इम्प्लीमेंट होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है हमारे स्टार्ट होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अभी किसानों वाला केस जो चल रहा है, इसी को आप ले लीजिए। इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं लॉ बने, लेकिन अब सारे किसान इसको अपोज कर रहे हैं, तो अब ये इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन मेन चीज़ क्या है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, जो बनते तो हैं डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर्स पे, बट दे आर नॉट एबल टू बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। हर आदमी का टेस्ट अलग है, हर कम्युनिटी कुछ और चाहती है कि नहीं? हर एरिया के लोग दूसरे तरीके से डेवलपमेंट को देखते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे पहले जैसे अभी कोविड-19 आया तो पूरी कंट्री में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वी शुड नॉट शट डाउन फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन नहीं बंद करने चाहिए। कुछ कंट्री ने सोचा कि अगर जान है तो जहान है, ठीक है? इस मेंटालिटी पे लोगों ने सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई, ठीक है? कुछ लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स में सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है? थोड़ा हमारा जो है इकोनॉमी जो है रिड्यूस हुई, लेकिन उन्होंने क्या किस चीज़ पे ध्यान दिया? हम लोग के हेल्थ पे ध्यान दिया, है कि नहीं? क्योंकि हेल्थ सबसे मेन चीज़ होता है। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ बहुत आ जाएगा, है कि नहीं? बहुत वेल्थ है लेकिन हेल्थ कहाँ से आएगा? कितना भी पैसा पानी की तरह बहा दो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा किडनी खराब है तो खराब है कि नहीं? लीवर खराब है तो खराब है, उसका ट्रांसप्लांटेशन में बहुत पैसा लगेगा। पता लगा जितना ज़िंदगी भर कमाया सब दे दिया, ठीक है? इससे तो अच्छा है कि जिसकी वजह से वो लीवर खराब हुआ वही काम नहीं किए होते, है कि नहीं? कम कमाते,
धीरे धीरे कमाते हैं, है कि नहीं। तो ये सब केसेस क्या है हमारे डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। मतलब व्यूज़ चेंज हो जाते हैं हमारे, हम लोग मतलब प्राथमिकता किसी और को देने लगते हैं, तो इससे क्या होता है इश्यूज बन जाते हैं, हमारी सोसाइटी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है कि नहीं। कुछ लोग जो है दूसरी तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग दूसरी तरीके से सोचते हैं, तो ये डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट के साथ समस्या क्या आती है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आने लगता है कि नहीं। भाई वो कोशिश तो पूरा करता है, लेकिन एक लॉबी हमारी जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है कि नहीं। चाहे वो सिख कम्युनिटी ले लो, चाहे क्या कहते हैं कोई और जैन कम्युनिटी हो गई, चाहे आपके जो है आपके साउथ के बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। हर कोई सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में केवल मेजॉरिटी को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। मेजॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड, इजंट इट। तो यही चीज़ जो है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आता है। एंड अगर हम ठीक करें, इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मेड ए डिसीजन वेरी फास्ट। अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट हम इमेजिन करें कि वो बहुत तेज डिसीजन ले सकते हैं, फटाफट जो है चुटकी बजा के डिसीजन ले रहे हैं और तुरंत काम स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी समस्या। भाई हमारी जो है डाइवर्सिटी है वो जो है उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेमोक्रेसी का दूसरा साइड देखें, डिसीजंस मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। हमारे डिसीजन मेकिंग किस पे बेस होते हैं, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे, ठीक है। भाई उसके कोई तरीके होते हैं, कोई रूल होता है, उस रूल पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर होता है उसको आगे चलने का, ठीक है, तब वो डिसीजन हमारा काम करेगा। लेकिन हमारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बहुत कम लोग लाइक करते हैं। अब वो प्रोसीजर हमारा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है कि नहीं, या मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर लेंगे तो जल्दी आपका जो है इम्प्लीमेंट होगा, तेज़ी से जल्दी से काम आपका चालू होगा, और अगर मॉडरेट हो गया तो पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे रन एंड कच्छ, यहाँ पे हैवी पोटेंशियल है, वहाँ पे आप थर्मल पावर प्लांट नहीं, आपका जो है सोलर पावर प्लांट और विंड एनर्जी का आप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो आ रही है वो इस पर डिसीजन नहीं ले पा रही, उसका डिसीजन एफिशिएंट नहीं है, और वो लोग सोच रहे हैं कहीं हमारा वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से वहाँ ये काम नहीं शुरू हो पाया, चाहते तो शुरू कर देते, ठीक। राजस्थान में हमारा जो पोटेंशियल रिसोर्स है सैंड इतना सारा है, ठीक है, उसको अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने की। कोई गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम ऐसा टेक्नोलॉजी उसमें रिसर्च के लिए लोगों को बिठा दे, कमेटी बिठा दे जो इस पर रिसर्च करे और सैंड को हम किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसमें बजट लगेगा, है कि नहीं। रिजल्ट आना चाहिए टाइमली, नहीं तो पब्लिक तुरंत क्वेश्चन करेगी इतना करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया, हुआ कुछ नहीं, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है डिसीजन मेकिंग में भी, क्लियर। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, हमारा जो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स दे शुड नॉट डू पार्शलिटी विद एनी कम्युनिटी, एनी जोग्राफिकल एरिया, एनी स्टेट, एनी टेरिटरी, ठीक है। अगर कोई भी आपका जो है पॉलिसी बना है तो वहाँ पे किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये ऐसी कम्युनिटी है तो इसको जो है हम इतना परसेंट देंगे और ये कम्युनिटी है इसको ज़्यादा परसेंट देंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये हमारा है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, अक्सर क्या होता है जो कोटेदार होते हैं वो क्या करते हैं, पार्शलिटी कर देते हैं, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, तभी भी वो लोग जो है BPL कार्ड बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस हैं कि वहाँ पर भी हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी मिस हो जाती है, ठीक है। अभी कोई जैसे सेग्रीगेशन या कोई और ऐसे इश्यूज आते हैं, ठीक है। अभी किसान का ही केस ले लो जो चल रहा है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल चल रहा है, राइट।
क्योंकि जो किसानों की लॉबी मेन क्या है, हरियाणा एंड पंजाब में ही है, प्रॉस्परस किसान वहीं है, ठीक है। वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसान तो नहीं कुछ कर रहे हैं, खाली वही क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उनके लिए क्या हो रहा है, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, राइट। वो नहीं चाहते ये सब लॉज लगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट जाए। वो सोचते हैं कि हम खुद अपना इंडिपेंडेंट जो है वो बने, सारा प्रॉफिट हम ही को मिले, किसी को ना मिले, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो वहाँ का इशू है अपना, ठीक है, वहाँ के लोगों का अपना पर्सनल वो है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट को तो ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी ना यहाँ पे, कि हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, किसी को भी जो है हम अरेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर जो है तोड़ फोड़ करेगा उसको हम जो है लाठी चार्ज करवा सकते हैं, है कि नहीं, ताकि जो है बाकी लोग जो हमारे लोग हैं वो सेफ रहें। इसीलिए तो ऐसा करना पड़ता है ताकि कंट्री की यूनिटी मेंटेन रहे, इसलिए करना पड़ता है। लेकिन अब कुछ एरिया के लोगों को नहीं पसंद आता है, राइट। तो यही सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में आती है कि जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है, ठीक है, वट एवर वेलफेयर प्रोग्राम्स आर देयर, दे शुड बी डन विदाउट एनी पार्शियलिटी, ठीक है। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि पता लगा कि जो है हमारी गवर्नमेंट मान लेते हैं ऑप्रेस्ड क्लास की है, ठीक, अगर ऑप्रेस्ड क्लास की गवर्नमेंट हमारे स्टेट में बनी है और उसके बाद अगर क्या कहते हैं कोई इशू आ जाता है किसी हाई कास्ट के लोगों का, दे आर पुअर, तो जो हमारी ऑप्रेस्ड क्लास गवर्नमेंट है अब उसको जो है यहाँ पार्शियलिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। पार्शियलिटी में ये दिखानी चाहिए कि भले ही वो हमारे ऑप्रेस्ड क्लास का नहीं है लेकिन हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। वहीं पे अगर किसी एमएलए एमपी ने कह दिया कि दे आर हायर क्लास पीपल, दे आर नॉट फ्रॉम आवर लॉ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्रेस्ड क्लास बिकॉज आवर पार्टीज एजेंडा इज ओनली फॉर ऑप्रेस्ड क्लास। तब यहाँ पे उस गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी मिस हो गई, है कि नहीं। तो इसी में जो क्या होता है, इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे मान लीजिए अभी आपका योगी की गवर्नमेंट को ले लो, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर ये हिंदू के ही जो है ज़्यादा फोकस करते रह गए तो ये चले जाएंगे कुछ दिन बाद, है कि नहीं, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं शो होगी। तो उनको सारे कम्युनिटी को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है कि नहीं। तो अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तब तो सरवाइव कर सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट सक्सेसफुल देन पब्लिक विल रिजेक्ट हिम, है कि नहीं। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव, दिस टर्म रिस्पॉन्सिव मीन्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इफ देयर इज पॉवर्टी इन अ पार्टिकुलर एरिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर उस एरिया में हमारे क्या कहते हैं लोअर सेक्शन के लोग हैं और वहाँ पे जो है उनका पर कैपिटा इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, देन गवर्नमेंट शुड स्टार्ट सम वेलफेयर प्रोग्राम। उस पार्टिकुलर एरिया के लिए हमें टारगेटेड पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। उस पार्टिकुलर एरिया को हमें फाइनेंशियल हेल्प देना पड़ेगा, राइट। तब क्या होगा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। सपोज कर लो कहीं पे जो है फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो गवर्नमेंट को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन बिगिन करना पड़ेगा, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं स्टार्ट करती देन इट इज़ नेग्लिजेंट गवर्नमेंट, है कि नहीं। फिर बहुत सारे केसेस हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें, है कि नहीं। हाँ तो खैर वो तो अलग चीज़ है, राइट। ये तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ये है, लेकिन भाई हमें हेल्थ पे ध्यान देना था वहाँ पे, वो बात अलग थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ का एरिया हमारा इलिटरेट है, वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर सकते हैं। टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी सेक्टर में तोड़ फाड़ ना हो, ठीक है। पब्लिक शुड हैव सिक्योर लाइफ, चोरी वोरी ना हो, डकैती ना पड़े। पहले क्या होता था, पता लगता था उस घर में चोरी हो गई, वहाँ डाका पड़ गया, वहाँ पे लूट ले गए, होता था ना। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोकना। पहले बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, पॉल्यूशन के बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी पॉल्यूशन की,
तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कंट्रोल करे, चाहे जैसे करे, ठीक है, चाहे जो स्टेप्स ले। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव। ओके, देन कम्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, वैध का मतलब लीगल। गवर्नमेंट जो भी चुन के आए दे शुड बी लीगल गवर्नमेंट। ये नहीं कि बूथ कैप्चरिंग करके इलेक्ट होकर चले आए, पता लगा कि पूरा जो है बूथ कैप्चर कर लिए, ठीक है, और वहाँ अपने आदमियों से वोट डलवा दिए, जीत करके चले आए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट बनती है दैट इज नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होकर आए उसके सारे जितने भी एमपी हो चाहे एमएलए हो, दे शुड बी दे शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो पीपल के द्वारा इलेक्ट हो, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट पता लगा कि मोदी का भतीजा है उसको डायरेक्ट जो है हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया बिना इलेक्शन के ही। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, बना दिए, है कि नहीं? तो ये सारी केसेस। सो राइट अ क्वेश्चन।